प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने 2 अंक को पढ़ा है, तो चलिए अब तृतीय अंक को पढ़ते हैं। शकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मज्जों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। इस प्रकार की मंच की दशा है। तो चलिए अब हम लोग आगे के नाटक को पढ़ते हैं। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी, क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है, उसे रोककर। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी है। कुमार प्रधानमंडल में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी सैनिक से चंद्रगुप्त के विषय में पूछती है कि उसके घाव कैसे हैं। तो सैनिक बताता है कि उनके घाव चिंताजनक नहीं है, वह अभी विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान होता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? यदि वह सत्य होती, पुरोहित का प्रवेश होता है। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्व अस्तयन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं राजपुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, ना जाने किस अपराध की संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। वह भी ना मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह आपने साहस के बली पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात करती हैं? तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आप, आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रमणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्तधारा में तीरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्त्ययन मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिसे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट
रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित: नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी: खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लियो पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्युमुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वास्थ्य और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित आश्चर्य से: यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। यह कहकर पुरोहित वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामिनी: तुम लोग कौन हो? कोमा और मिहिर देव से पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तो कोमा उत्तर देती है कि मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है और उसके बाद कोमा कहती है और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी: इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा: वही जो स्त्रियों का प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी: शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर: पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी: तुम चाहते क्या हो? कोमा: रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर: चलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान हो जाता है। अर्थात कोमा शकराज के शव को वहां से लेकर के जाने लगती है और उसके साथ उसका पिता मिहिरदेव भी जाता है। मंदाकिनी स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी यह बावली मानती है। ध्रुव स्वामिनी: भूल से भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया? तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजा धीराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कुलिश है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी का वहां से प्रस्थान होता है। इसके आगे के नाटक को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।